अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान इरफान। ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से डीएचए फेज 9 प्रिज्म को डिस्कस करने वाले हैं। डीएचए फेज 9 प्रिज्म के बारे में काफी जो है हमें कमेंट्स में हमारे क्लाइंट्स कह रहे थे कि डीएचए ने ऑफिशियल जो है के और एच ब्लॉक का पोजेशन अनाउंस नहीं किया है। तो डीएचए ने ऑफिशियल अनाउंस तो नहीं किया, लेकिन डीएचए ने जो एच ब्लॉक में और के ब्लॉक में प्लॉट होल्डर्स हैं उनके घर पे पोजेशन लेटर्स भेज दिए हुए हैं। जिन लोगों को इस चीज में किसी भी तरह की एम्बिग्युइटी है या वो पोजेशन प्लॉट खरीदना चाहते हैं वो हमारे से जरूर रब्ता करें, क्योंकि अगर आप फौरन घर बनाना चाह रहे हैं तो हम आपको पोजेशन प्लॉट खरीद कर दे सकते हैं। डीएचए फेज 9 प्रिज्म की हम बात करते हैं। ऑन ग्राउंड हमने विजिट करवाया था। हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि मेन रोड्स कौन कौन से हैं जहां पे हाई टेंशन वायर्स आ रही हैं, तो आपको मेन रोड पे प्लॉट नहीं खरीदना चाहिए। आपको जो है मेन की बैक पे या फर्दर इंटरनल स्ट्रीट्स पे कहां पे प्लॉट खरीदना चाहिए, तो वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा अभी जो है एफ ब्लॉक और एच ब्लॉक का जो डिवाइडर है वहां पे हाई टेंशन वायर आ रही है, तो ये इन फ्यूचर आपके लिए काफी नुकसान हो सकता है कि अगर आपके प्लॉट किस टाइम पे आपको मैक्सिमम प्राइस मिल रही है तो आपको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। अगर आपने घर बनाना है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से प्लॉट लेके बैठे हुए हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने प्लॉट इस प्राइस पे सेल करना है, तो मेरा ख्याल है कि आपको पोल्स अभी क्योंकि इंस्टॉल होना स्टार्ट हुए हैं, अभी वायर्स जो है इंस्टॉल नहीं हुई हैं। जैसे ही वायर इंस्टॉल होगी तो यहाँ पे जब कोई भी कस्टमर प्लॉट खरीदने आएगा तो ये सारी चीजें आपके लिए वो नुकसान दे सकती हैं। इसके अलावा थ्रू आउट आगे आप आ जाते हैं, जब 9 टाउन से आप एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्यू ब्लॉक और जो ए ब्लॉक है यहाँ से ऑनवर्ड आप जोन 1 कमर्शियल की तरफ चले जाते हैं, तो दोनों साइडों पे आपको जो है हाई टेंशन वायर मिल जाती हैं। ए ब्लॉक के मेन पे भी ये आपको मसला पेश आ सकता है, क्यू ब्लॉक में भी आपको ये मसला पेश आ सकता है। इसके अलावा पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक पे भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। पी ब्लॉक को जो है फर्दर जो डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का डिवाइडर है वहां पे भी सेम यही चीज एग्जिस्ट करती है। तो ये सारी चीजें आपको बताने का पर्पज ये है कि अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो ये चीज आप जरूर देखें कि यहाँ पे क्या कुछ चीजें इंस्टॉल हो चुकी हैं या फर्दर फ्यूचर में क्या चीजें इंस्टॉल होने जा रही हैं। तो इस वजह से आप किसी से भी अगर आप डील करते हैं तो एक्सपर्ट से जरूर ये ओपिनियन लें कि यहाँ पे कल को कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जिसकी वजह से आपके प्लॉट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। क्योंकि अभी देखिए ये एक नई चीज देखने में आ रही है कि सबसे पहले तो लोग ये खुश होते थे कि मेन रोड का प्लॉट पसंद किया जाता था, लेकिन अभी मेन रोड पे अगर हाई टेंशन वायर ऊपर से गुजर रही है तो ये थोड़ा सा नुकसान है। लोग समझते हैं कि यहाँ पे ये कल को हमारे घर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी तरह से अगर आर ब्लॉक में देखा जाए तो आर ब्लॉक में भी ये आपको जो हाई टेंशन वायर है इसके पोल्स इंस्टॉल हो चुके हैं, वो भी आपको दिखाई देंगे। फर्दर हम बात करते हैं कि आज की नई अपडेट क्या है 9 प्रिज्म से रिलेटेड। वो ये है कि ए ब्लॉक की इलेक्ट्रिसिटी है जो वो इंस्टॉल हो रही है, तो फ्यूचर में अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो नेक्स्ट पोजीशन है वो ए ब्लॉक को मिल सकता है। और ए ब्लॉक के साथ क्योंकि सी ब्लॉक कनेक्ट होता है तो सी ब्लॉक के भी चांसेस हैं कि उसको भी जो है पोजीशन दे दिया जाए, क्योंकि सी ब्लॉक को रिसेंट कनेक्ट किया गया है डायरेक्ट अस्करी 11 से। अस्करी 11 से आप जैसे ही एग्जिट करते हैं डायरेक्ट आप जो है सी ब्लॉक में एंटर हो जाते हैं और सी ब्लॉक में एंटर होके फर्दर जो है आप 9 प्रिज्म को ओवरऑल जो एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोकेशन की जिस तरह से बात करते हैं हम, रिंग रोड के बिल्कुल साथ है। रिंग रोड के साथ लिंक होने की वजह से जो रिंग रोड के करीब ब्लॉक्स हैं उनकी थोड़ी वैल्यू ज्यादा है। इसके अलावा जो अस्करी 11 से कनेक्ट होता है वो लोग वहां पे रहने के शौकीन है या जिन लोगों का उस एरिया का आइडिया है तो वो लोग जो है उससे फायदा उठा सकते हैं। फर्दर क्यू ब्लॉक में जो है मैक्सिमम रेट इस टाइम पे एग्जिस्ट करता है, तो मेन पे जो है वहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो एरिया है वहाँ पे घर भी आपको बने हुए दिखाई देते हैं। तो ये सारी अपडेट आपको देने का पर्पज ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप जरूर जो है किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करें कि इस जगह पे मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप डील बेशक किसी XYZ से भी करें, बट आपको ये पता हो कि आप इन्वेस्टमेंट कैसी जगह पे करने जा रहे हैं और वहां पे आपको फायदा है या नहीं है। दूसरी साइड पे हम बात करते हैं 9 प्रिज्म की ओवरऑल मार्केट। तो मार्केट में ओवरऑल एक रिवर्स देखा गया। उसकी रीजन ये है कि मार्केट से ज्यादा डिमांड होने लगी थी, प्राइसेस ज्यादा आस्क होने लगी थी, तो इस वजह से कस्टमर जो है स्किप हो गया और उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ता गया। ये डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है कि जब मार्केट में ज्यादा चीजें सेल होने के लिए आती हैं तो डेफिनेटली जो कस्टमर होता है वो अपने लेफ्ट राइट में देख रहा होता है, कोई बेस्ट ऑप्शन वो सर्च कर रहा होता है कि उसको कोई अच्छी ऑप्शन मिल जाए, तो इस वजह से वो अच्छी ऑप्शन की तरफ चले जाता है। दूसरा फिर ये होता है कि
एक मार्केट सेल करने वाली होती है तो उस टाइम पे सेलिंग का प्रेशर ज्यादा होता है, एक मार्केट होती है परचेज करने वाली तो उस टाइम पे परचेज करने का प्रेशर ज्यादा होता है। तो इस वजह से जो है कस्टमर काफी हद तक जो है स्किप हो गया। उसकी रीजन ये है कि लोग मैक्सिमम डिमांड कर रहे थे। अभी हालांकि यहाँ पे डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं हुई, जैसे जैसे घर बनेंगे तो इसकी डिमांड बढ़ते जाएगी। तो इस वजह से हम यही चीज कहते हैं कि मार्केट वैल्यू पे जो भी चीज आती है वो इजीली सेल हो जाती है, और मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसे जब डिमांड हो रहे होते हैं तो फिर कस्टमर सोचने पे मजबूर हो जाता है या वो किसी और ऑप्शन को कंसीडर करने लग जाता है। अगर आप अपना कोई प्लॉट सेल करना चाहती है या आप यहाँ पे प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो हमें जरूर मौका दीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।